का स्थापना सन 1949 में हुआ और जब इस कंसेप्ट का स्थापना किया गया तो कोई भी देश इसको लॉन्च करना नहीं चाह रहा था। दिक्कत यह थी कि जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति थे उनको यह पता चल चुका था कि अगर ये कंसेप्ट मार्केट में रन कर गया तो उनके बिजनेस दांव पे लग जाएंगे, उनके बिजनेस नहीं चल पाएंगे, जिसको लेकर के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जम करके इसका क्या किया, बहिष्कार किया। उसके बावजूद सन 1956 में यूएस में इस कंसेप्ट को लॉन्च किया गया। जब यूएस जैसी कंट्री में जब इस कंसेप्ट को लॉन्च किया गया तो इस कंसेप्ट से धीरे धीरे लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया। जब लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया तो इस कंसेप्ट का धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हुआ। तो अदर देश, अदर कंट्री में भी इसको लोगों ने अपने यहाँ लॉन्च किया। और इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 1992 में इस कंसेप्ट को लॉन्च किया गया था, जब हमारे इंडियन मार्केट का मतलब लिबरलाइजेशन हो रहा था। जब 1992 में जब इंडिया में इसको लॉन्च किया गया तो 1992 में लॉन्च करने के बाद सन 1999-98 में इस कंसेप्ट को इंडिया मार्केट के अंदर चालू किया गया। जब शुरू में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आई थी तो कुछ कंपनियां थी जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बिजनेस शुरू किया, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा अंदर आया तो जो भी दो चार कंपनियां थी जो प्लान लेकर के आई थी वो इंडिया के अंदर जनरेशन प्लान लेकर के आई थी। जनरेशन प्लान के अंदर क्या था? जनरेशन प्लान के अंदर था कि प्रोडक्ट तो नंबर 1 मिल गए, जनरेशन प्लान के अंदर कंपनियां प्रोडक्ट नंबर 1 दी, लेकिन जो इनकम करने का जो सिस्टम बनाया उसने, इनकम प्लान बनाया, इतना जटिल बनाया, इतना टफ बनाया कि लोग बड़ी मुश्किल से पैसा कमा पाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा जब 1998 में जब इंडिया के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग का स्थापना हुआ था, उस समय डायरेक्ट सेलिंग नया कंसेप्ट था। लोग इसके प्रति इतना मतलब कि भावुक होकर के जुड़ते थे, इतना दिल से इसको मानते थे कि कहीं अगर इसका सेमिनार होता था ना तो वहां पे एक व्यक्ति को बुलाइए तो 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति पहुंच जाते थे। अगर कहीं सेमिनार में 400 लोगों की सीट है तो वहां पे 2000-3000 लोग पहुंच जाते थे। लोगों को ये बोलना था कि भाई साहब अगले संडे आइएगा, अभी सीट फुल हो चुकी है। जी सर। रीजन क्या था? क्योंकि नया कंसेप्ट था, लोग उस कंसेप्ट से पैसा कमाना चाहते थे। जी सर। और उन्होंने जनरेशन प्लान के अंदर इतना टफ प्लान दिया कि मल्टी लेग मतलब कि प्लान लॉन्च किया, अनगिनत उसमें लेग चालू कर सकते हैं। उसमें मतलब लेग का कोई बाउंडेशन नहीं है। हुआ क्या कि इस सिस्टम में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए कि अगर सारे लेग मेंटेन होंगे तो आपका चेक मतलब क्वालिफाई होगा। बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से कुछ चंद लोगों ने, मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टली बता रहा हूँ, कुछ चंद लोगों ने यहां से पैसा कमाया, यानी 95% लोगों ने यहां से फेल हो गए। फेल होने का कारण लोग जुड़ गए, मेहनत कर रहे हैं, इनकम प्लान इतना टफ है कि उसको मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंडीशन इतना लगा हुआ है कि मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। जब 2 साल 3 साल 4 साल किसी कंसेप्ट में इंसान अपना कैरियर